क्षेत्र के विकास के लिए कई ग्राम सभाओं को जोड़ के नवीन नगर पंचायत बनाई, वो थी मक्खनपुर। अब नवीन नगर पंचायत बनी है, पहली बार चुनाव होने, पहली बार यहाँ पर चेयरमैन जो है वो जीतेंगे। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं इस नवीन नगर पंचायत मक्खनपुर में। तो आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव का दौर नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी हैं डॉक्टर एस.के. अरुण, जो हमारे साथ मौजूद हैं। नामांकन से पहले इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब का आशीर्वाद और साथ लेकर सर पे लाल टोपी और समाजवादी विचारधारा के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, और चुनावी जंग के मैदान में कूद चुके हैं। तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, किस तरह के मुद्दे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके टीवी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आरके टीवी को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हम सब की समस्याओं को उठाते हैं और समाज में प्रदर्शित करते हैं, जिससे समाज में एक विकास का रास्ता खुलता है। मैं डॉक्टर एस.के. अरुण मक्खनपुर से अम्बेडकर समिति का अध्यक्ष और समाज सेवी हूँ, और मैं चेयरमैन का प्रत्याशी हूँ मक्खनपुर सीट से। सपा समाजवादी पार्टी ने मुझे अपना टिकट दिया है और मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए मैं पूरी तन्मयता से और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से अपने साथियों के साथ बहुत संघर्षशील रह करके समाज में जाकर के लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहुत पब्लिक मेरे साथ है और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। नामांकन से पूर्व हम आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव से पहले आपकी क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या नवीन नगर पंचायत मक्खनपुर में समस्याएं क्या क्या हैं। जी मैम, इस समय समस्या ये है, जैसे गर्मियां है, पानी नहीं आता क्षेत्रों में। जिस जगह हम लोग जाते हैं पब्लिक से मिलने, लोगों का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो उनकी शिकायत है कि बहुत दिनों से पानी नहीं आया है। पानी की समस्या है, बहुत दूर से ऐसा है कि करीब करीब 800-900 मीटर से बिजली के खंभे दूर हैं, जहाँ पर बिजली के खंभे अब तक नहीं लगे हैं। लाइट की समस्या है, नालियों में गंदगी बहुत रहती है, साफ सफाई नहीं होती है। और जो हमारे समाज के लोग हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं, जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं, वो अपने किसी काम के लिए ऑफिस में जाते हैं तो उनको भी पूरी तरह सम्मान नहीं मिलता और काम पूरा उनका नहीं किया जाता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर समाज सेवियों की से मिलकर के उनका मान सम्मान करते हुए उनका सारा काम करें, उनके विकास में मददगार करें और हर तरह से उनके साथ रहें। अच्छा, हमने सुना है कि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो एक डॉक्टर होने के नाते मन में कैसे ख्याल आया आपका कि आपको राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में आने के साथ साथ जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, मन में कैसे प्रेरणा कैसे मिली? जी जी मैम, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपने इस सवाल को उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कि मैं पेशे से डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन डॉक्टर का एक काम होता है समाज की सेवा करना और गरीबों की मदद करना। तो मेरे मन में बहुत कसक रहती थी, जब जब किसी क्षेत्र से निकलते हैं तो लोग कहते हैं भाई यहाँ बहुत समस्या, पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, या बहुत सारी सामाजिक समस्या जैसे राशन कार्ड या डीलर की समस्या, राशन का वितरण, या गरीबों की कॉलोनियाँ, उनकी समस्याओं का समाधान ना होना। तो मैं मनी मन में सोचता था, काश मेरे पास ऐसा कोई पावर होता, मैं अपनी जनता के लिए कुछ ऐसा योगदान करता, उनका मैं साथ देता। तो इसी तरह समाजवादी पार्टी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने अपना बहुत कीमती टिकट मुझे दिया है। उस टिकट पर मैं पूरी तरह तन्मयता से लड़कर अपने हाथ मजबूत करूंगा और जनता के सहयोग से इस कार्य को बहुत आगे तक ले जाकर समाज की सेवा में लगूंगा। अच्छा, देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तभी जात पात धर्म देके जाते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि इस नवीन नगर पंचायत मक्खनपुर में कौन कौन से समाज हैं और किस समाज का कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी, ये मक्खनपुर क्षेत्र बहुत बड़ा पड़ता है मैम। यहाँ पर सभी समाज के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं और आपस में बहुत भाईचारा है। और हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो लोग बहुत प्रसन्न है। लोगों को कहना है कि हमें ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए था, शिक्षित, ईमानदार। मैं यहाँ करीब 35-40 साल से रह रहा हूँ मक्खनपुर में, मेरा कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जो भी मुझसे मिलता है मैं सम्मान पूर्वक और हंस के उसको जवाब देता हूँ और सबका मान सम्मान करता हूँ। इसलिए ज्यादातर लोग मेरे पक्ष में है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, एक गौर करने वाली बात है कि जब हम राजनीति में आते हैं तो फैमिली डिस्टर्ब होती है थोड़ी सी। तो हमने सुना है कि आपकी जो पत्नी है वो भी बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। उनका एक ब्यूटी पार्लर है, जो बच्चियों को, युवतियों को कोर्स भी कराती हैं, बहुत सारी बच्चियों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। तो पत्नी का किस तरह से सहयोग मिलता है आपको? जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, इसमें मेरी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जी, इनका बहुत सहयोग है। मैंने तो बहुत मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे खड़ा कर दिया।
देखा जाता है सर, बिल्कुल भावुक तो हो रहे हैं आप। हमेशा एक कहावत भी चली आ रही है कि एक पत्नी के पीछे पति का, या पति की, इस तरह की कहावत है। आपकी पत्नी और आप भी आज आंखों में आंसू हैं, नम है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है। किस तरह से सर का सपोर्ट किया आपने? नमस्ते। किस तरह से? मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी आज। हमेशा उल्टा होता है कि पत्नी जब आगे बढ़ती हैं, सफलता की शिखर पे जाती हैं, तो पति उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग देखने को मिला। आपने अपने पति का सपोर्ट किया, कैसे किया? मुझे मक्खनपुर की समस्याएं मैंने देखी है ना, कि यहाँ पे जो भी प्रधान हुए उन्होंने मतलब अपने क्षेत्र में कर लिया, दूसरे क्षेत्र में छोड़ दिया, इससे लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मक्खनपुर में चेयरमैनी का चुनाव लड़के और कोशिश करेंगे, सबका सपोर्ट रहा, सहयोग रहा तो जीतने की भी कोशिश करेंगे। अगर जीत गए तो सभी के लिए, सबको एक सा मान सम्मान मिलेगा और सभी के क्षेत्र में सारी प्रोग्रेस होगी। ये नहीं होगा कि हम अपनी तरफ करा लें, उधर ना करें। इस तरह का मौका किसी को नहीं देना चाहेंगे। जैसे पानी है, रोड है, गरीब लोग हैं, परेशान हैं, तो सभी की मतलब मदद भी करेंगे, कोशिश करेंगे और सबको एक सा मान सम्मान देंगे। हमारी नज़र में सभी लोग एक से हैं और सभी लोग हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाएं भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। मैंने कम से कम 25-30 साल से मैं सबको सिलाई सिखा रही, मेहंदी सिखा रही, पार्लर सिखा रही और सबका काम भी करती हूँ पार्लर का। तो सभी लोग मेरे से बहुत संतुष्ट हैं, मेरे काम से भी बहुत संतुष्ट हैं। तो यही मैं की जनता से क्या कहना चाहेंगी? क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगी कि मुझे सब मेरा मतलब सहयोग करें, कहीं भी कोई गलती हो उसके लिए क्षमा करें और इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल, पार्टी के बड़े नेताओं का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? जी मैम, उनका सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के रखे हुए हैं। उनका कहना है आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए, लोगों से मिलिए, जाइए, और पूरा ये मतलब उनका पूरा विचार यही है कि हमारी पार्टी जीत के आएगी और 100% जीत के ही आएंगे। समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ कदम से कदम जी, मिलाके चल रहे हैं? उनका तो मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। वो हमारे माता पिता के समान, हमारे बड़े भाई के समान मुझे अपना आशीर्वाद देते हुए मेरे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारे आस पड़ोस के जिसके पास मैं जाता हूँ मदद के लिए, कभी किसी ने ये नहीं कहा, मतलब कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने एक बार बोला, वो तुरंत खड़े होकर चल देते मेरे साथ, मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं मैम, और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जनता के लिए क्या अपील है? जनता के लिए अपील है, अब एक बार जीत के आता हूँ तब उनको मैं दिखाऊंगा कि मतलब ये समाज में सुधार क्या होता है और समाज को कैसे विकसित रास्ते पे लाया जाता है, ये मैं उनको करके दिखाऊंगा और उसमें पूरा खरा उतराऊंगा। एक मरीज को आप खुराक देते हैं ठीक होने की, वैसे यहाँ की क्षेत्र को भी देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी मैम, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी आप इनसे बात करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं, तमाम यहाँ जी जी, हमारे विद्या रानी जी किन्नर समाज से हैं, मेरे बहुत सहयोगी हैं, आप प्लीज इनसे भी कुछ पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, समर्थकों का भी सपोर्ट मिल रहा है। वहीं हमारी माता जी किन्नर समाज से हैं, विद्या जी, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, हम चाहते हैं ये जीत जाए। अच्छा, हाँ, हम लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनका और आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप बच्चों की दुआ भी देते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं हमारे सिस्टमान अच्छा बन रहे, हमारे पड़ोस भी अच्छा बन रहे। हमारी मुन्ना भाई प्रधान है, हमेशा इन्होंने सबको साथ दिया है और हमारे ये भी है बहुत, हमारे भाई जैसे हैं, माँ बाप जैसे हैं, हमारे पेट को यही देते हैं। हम ये चाहते हैं हमारी ये जीत जाए। आपका आशीर्वाद तो कभी खाली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आशीर्वाद हमारी दुआ है, सबको दुआ है हमारे लिए, और यही हमारे माँ बाप है, बस कभी नहीं जाएगा। और जहाँ तक सब सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी हो जाए तो वो नहीं बनेंगे, हम बनेंगे चेयरमैन एक तरह से। और हम भी चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छा करते सपोर्ट हमारा। आधी रात को आवाज दे तुरंत हमारे मुन्ना भाई वगैरह जितने भी हमारे भाई बहन है, ये सब माँ बाप मेरे यही है और ये हमारे पेट को देते हैं। दुआ करते हैं कि इनकी बीमारी हमें लग जाए, इनको कुछ ना हो। तो नवीन नगर पंचायत मक्खनपुर में एक बहुत बड़ी चीज जो है वो देखने को मिली है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि समाज तो समर्थन कर ही रहा है, दे ही रहा है, लेकिन यहाँ किन्नर समाज भी पूरी तरह से दुआएं दे रहा है, भरपूर जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वहीं पूर्व प्रधान मुन्ना भाई हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी करें, चूंकि आप यहाँ से पूर्व प्रधान भी हैं मक्खनपुर से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करूंगा। उनका सख्त पूरा खुला उनका विचार थे कि मैं जाटव समाज को ही चेयरमैनी का चुनाव मक्खनपुर से लड़ाऊंगा। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से जाटव समाज पर भरोसा करा है और एक शिक्षित, पढ़े लिखे और डॉक्टर को टिकट दी है, मैं समझता हूँ मक्खनपुर में जितने प्रत्याशी आ रहे हैं शायद उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई प्रत्याशी नहीं है। तो मैं जनता से मेरी अपील है कि एक पढ़े लिखे आदमी को अपना वोट देकर उन्हें विजयी बनाए। इसी अपील और
उसके साथ आज हम लोग नामांकन करेंगे। बिल्कुल, तो आप देख ये सकते हैं कि जाटव समाज से होने को बिल्कुल नामांकन से पूर्व पत्नी जो है वो दही चीनी खिलाकर शुभारंभ कर रही हैं, यहाँ से घर से रवाना कर रही हैं, तिलक भी कर दिया है, आपको बता दें आरती भी करेंगी। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है कि जब पति किसी अच्छे काम से जाते हैं या किसी अच्छे काम पर जाते हैं तो पत्नी इसी तरह से आरती करती है, इसी तरह से स्वागत करती है, जो हमारे फिरोजाबाद में मक्खनपुर में देखने को मिल रही है। ये अद्भुत है अपने आप में ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर हमने नवीन मक्खनपुर की दिखाई, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं डॉक्टर SK अरुण, जो कि आज नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह से आपको आगे की अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहें RP TV। नमस्कार।